वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हैंड हाइजीन का पार्ट 3। हैंड हाइजीन का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही देख लिया है। उस वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको आसान पड़े, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें ताकि जो भी पार्ट 3 में कुछ कंसेप्ट्स होंगे वो जल्दी क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। तो पहले है मेडिकल हैंड वॉशिंग। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग हमने फर्स्ट पार्ट में ही देखा है कैसे करते हैं। तो सोप एंड वाटर की मदद से हम हैंड वॉशिंग करते हैं। टाइम है 40 to 60 सेकेंड्स, मतलब लगभग 1 मिनट तक हमें मेडिकल हैंड वॉशिंग प्रोसीजर कंटिन्यू कर रखना है। तो अभी मतलब 40 to 60 सेकेंड्स करना है तो हमारे पास तो वॉच नहीं रहता है। अगर हैंड हाइजीन के जो प्रिंसिपल्स है कि वॉच रिमूव करना है, जो भी ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी हमें जो हाथ में हमने पहना है वो भी रिमूव करना है, तो हमें टाइम कैसे पता चलेगा। तो जो भी हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है, मेडिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है, वो हमें ईच स्टेप 5 टाइम्स रिपीट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 सेकेंड हो जाते हैं। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में कैसे है, हैंड्स आर कंसिडर मोर कंटेमिनेटेड दैन एल्बो, मतलब जो हमारा हैंड पार्ट है वो ज़्यादा कंटेमिनेटेड माना जाता है एल्बो से। अभी जो पार्ट है फ्रिक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो ये ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड हाइजीन, और बिकॉज फ्रिक्शन इज हियर आई हैव मेंशन कि फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हैंड वॉशिंग में कैसे दो पार्ट्स है, एक मैकेनिकल पार्ट और एक केमिकल। तो मैकेनिकल जो है, जो कि फ्रिक्शन की मदद से हम बैक्टीरियाज को किल करते हैं या रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और केमिकल पार्ट जो है वो सोप एंड वाटर की मदद से हम पूरा करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, मैकेनिकल और केमिकल पार्ट्स में फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद में है यहाँ पे देखिए 2 to 5 ml सोल्यूशन एक हैंड वॉशिंग प्रॉपर प्रोसीजर करने के लिए हमें चाहिए। तो 2 to 5 ml आप सोचेंगे भी ये गिन के लेना है क्या, इसका कुछ मेजरमेंट हमें कैसे पता चलेगा। तो जो भी डिस्पेंसर होगा, जो भी आपका लिक्विड सोप का डिस्पेंसर होगा, उसको हमें 3 बार प्रेस करना है। मतलब 3 डोसेस ऑफ डिस्पेंसर अगर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 ml सोल्यूशन अपने हाथ में आ जाएगा, जिसके मदद से हम आगे प्रोसीजर कंटिन्यू और कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। नेक्स्ट स्टेप है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो वहाँ पे हमने देखा सोप और वाटर से हमें हैंड वॉश करना है। यहाँ पे हमें 7.5% बिटाडीन स्क्रब या 4% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट की मदद से हमें हैंड वॉश करना है। अभी आप बोलोगे क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट यहाँ पे कैसे आ गया। तो जैसे मैंने पार्ट 2 में बताया है वेरियस टाइप ऑफ हैंड हाइजीन एजेंट, तो उसमें मैंने वेरियस परसेंटेज बताया क्या क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट के। तो उसकी वजह से वो पार्ट 2 भी आपको देखना होगा ताकि आप जल्दी से समझ सको। सर्जिकल हैंड वॉशिंग में 2 to 5 मिनट्स टाइम लगता है, जो कि मेडिकल हैंड वॉशिंग में 1 मिनट लगता है। तो यहाँ पे ऐसी मज़ेदार बात बनाने के लिए मैं आपको बोलूँगा, जो कि आप सब ने ऐड देखा होगा बंटी का, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या। तो यहाँ पे हमें बोलना है हाँ मेरा साबुन स्लो है। साबुन स्लो नहीं है, मेरा प्रोसीजर ही स्लो है। हमें ध्यान में रखना है 2 to 5 मिनट सर्जिकल हैंड वॉशिंग होना ही होना है। आप सोप कितना भी हायर क्वालिटी का यूज़ करो, जो भी यहाँ पे तो सोप और वाटर यूज़ ही नहीं कर रहे सर्जिकल हैंड वॉशिंग में। तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा हमारा हैंड वॉशिंग का, कुछ कितना भी हायर ले लो, हमें 2 to 5 मिनट्स तक लेना ही है। बंटी का साबुन स्लो ही है, ये ध्यान में रखना है। मेडिकल हैंड वॉशिंग में हमने देखा ईच स्टेप हमें 5 टाइम्स रिपीट करना है, तो 40 to 60 सेकंड्स हो जाते थे। तो अभी 2 to 5 मिनट्स कैसे करेंगे, तो ईच स्टेप हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो ये ध्यान में रखना है। वहाँ पे हमने देखा हैंड्स आर मोर कंटेमिनेटेड दैन एल्बो। यहाँ पे एल्बो कंसिडर मोर कंटेमिनेटेड दैन हैंड्स, मतलब यहाँ पे एल्बो ज़्यादा कंटेमिनेटेड कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ इसलिए ऑलवेज जो भी हाथ है हैंड वॉशिंग के बाद हमें एल्बो के ऊपर रखने हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 to 5 ml सोल्यूशन लेना है प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रोसीजर के लिए। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि 2 to 5 ml कैसे आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 डोज ऑफ डिस्पेंसर लेंगे तो वो हो जाता है।
नेक्स्ट आगे देखेंगे, पहले हमने टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग देखा, मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो अभी हैंड रब, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हैंड वॉश क्या होता है और हैंड रब क्या होता है, तो वो फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ हैंड रब बताऊँगा। पहला है मेडिकल हैंड रब, उसमें हम यूज़ करते हैं 70% अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सोल्यूशन और 75% आइसोप्रोपिल अल्कोहल और 80% इथेनॉल यूज़ करते हैं। इसका टाइम है 20 to 30 सेकंड। क्योंकि ये हैंड रब है और हमें हैंड रब कब करना है, जब हमारा हैंड्स विजिबली सॉइल नहीं है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया हैंड वॉश कब करना है और हैंड रब कब करना है। तो यहाँ पे हमारे हैंड सॉइल नहीं है, तो हम ये सॉल्यूशंस की मदद से 20 to 30 सेकंड्स कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी मेंशन किया है हैंड्स आर नॉट विजिबली सॉइल। ईच स्टेप हमें 5 टाइम्स रिपीट करना है। हैंड रब के जो स्टेप्स है वो मैंने वीडियो के एंड में बताए हैं, तो आप ज़रूर देखें। ईच स्टेप हमें 5 टाइम रिपीट करने से 20 to 30 सेकंड टाइम हम कवर कर लेंगे। 90% अल्कोहल बेस हैंड रब इज़ नॉट इफेक्टिव। अभी आप बोलेंगे 70% अल्कोहल लेने से अच्छा है मैं 90% ही ले लूँ, 100% ले लूँ, ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। 70% इज बेस्ट अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सोल्यूशन फॉर द हैंड रब। 90% or more than 90 is not effective, is not considered effective and not recommended by WHO। तो ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि 90% ABHI यूज़ करे या 70% यूज़ करे, आपके सामने दोनों ही है, तो आपने लिखना है 70%। ये भूलना नहीं है, जो ज़्यादा है वो इफेक्टिव नहीं है, जो कम है वो भी इफेक्टिव नहीं है, हमें 70% ही ध्यान में रखना है। 70% अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सोल्यूशन इज बेस्ट एंड रिकमेंडेड बाय WHO। मेडिकल हैंड वॉशिंग हो गया है। यहाँ पे हम देखेंगे सर्जिकल हैंड रब। तो ये नया कंसेप्ट होगा आप सबके लिए, नया थोड़ा अपग्रेड्स है, जो कि मैक्सिमम बहुत से हॉस्पिटल में अभी भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो ये सॉल्यूशन है 0% क्लोरेक्सिडिन ग्लूकोनेट और 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये यहाँ पे देख सकते 0.5% क्लोरेक्सिडिन है, तो जो भी फ्रोदिंग सॉल्यूशन मतलब फोम बनेगा वो कम रहेगा, और 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वजह से वो इवेपोरेट भी हो जाएगा। तो ये हैंड रब के लिए यूज़ करते हैं। ईच स्टेप हमें यहाँ भी 5 टाइम्स रिपीट करना है। ये कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अभी, करंटली यूज्ड व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबली सॉइल्ड आफ्टर सर्जरी एंड हैव गेट रेडी फॉर नेक्स्ट केस। मतलब ये केस हुआ है मतलब जो भी स्क्रब नर्स है, डॉक्टर्स है और सर्जन है, उनका अभी भी एक केस जस्ट कंप्लीट हुआ है और उनको शिफ्ट करना है दूसरे केस के लिए, दूसरे OT में जाना है। तो उस टाइम पे टाइम बचाने के लिए और जो भी मतलब हैंड अगर सॉइल नहीं है तो सर्जिकल हैंड रब हम कर सकते हैं, ये WHO ने रिकमेंड किया है। लेकिन हैंड रब करने के लिए ये प्रॉपर सॉल्यूशन हमें यूज़ करना है। ग्लोव्स जो भी गाउन है वो रिमूव करने के बाद जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स जो सर्जन हैं और स्क्रब नर्स है वो जाके अपना हैंड रब कर लेंगे और दूसरे केस के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इससे हमारा टाइम भी बचत होगा। अभी इसमें देखेंगे और क्या क्या है, मतलब हैंड हाइजीन एजेंट्स तो हमने देखे जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या रिएक्शंस होते हैं हमारे हाथ पे। आपने बहुत बार सुना होगा कि एलर्जिक आ गया, किसी को सीरियस है, किसी को नॉर्मल आते हैं। तो इसमें देखेंगे पहले इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उसमें आता है ड्राइनेस होता है, इरिटेशन होता है, इचिंग भी होता है। बहुत बार आपने भी कुछ अलग सोल्यूशन यूज़ किया होगा तो आपके हाथों में भी थोड़ी इचिंग लगी होगी, तो आप तभी क्या करते हो, जल्दी से क्या हैंड वॉश कर लेते हो साफ पानी से। उसमें क्रैकलिंग भी हो सकता है, कभी कभी हैंड क्रैक हो जाते हैं उसमें। अगर क्रैकिंग ज़्यादा होगा तो ब्लीडिंग के भी, थोड़ी माइनर ब्लीडिंग के भी चांसेस है। उसके बाद एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हम देखेंगे। इसमें इट मे बी एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड अदर सिम्टम्स ऑफ एनाफिलैक्सिस। मतलब एलर्जिक अगर किसी को कुछ होगा तो ये सीवियर केसेस में भी टर्न आउट हो सकता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए WHO ने रिकमेंड किया है कि जो भी क्रीम या सॉल्यूशन इनके एक्शंस कम करते होंगे, अगर किसी को सीवियर रिएक्शंस या किसी को एलर्जिक होगा तो वो क्रीम अपने हैंड वॉश के बाद, प्रोसीजर के बाद वो अपने हाथ पे लगा सकते हैं, ताकि उनको कुछ रिएक्शंस ज़्यादा सीवियर ना हो। तो भी देखेंगे नॉन कंप्लायंस टू हैंड हाइजीन।
तो WHO ने एक सर्वे किया, उसके हिसाब से उसको क्या मिला, कंप्लायंस कितना है, ओनली 40%। तो 60% लोग क्या कर रहे हैं? तो देखेंगे कॉम्प्लायंस इतना कम क्यों है, हैंड हाइजीन क्यों, मतलब सबको पता है हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है पेशेंट की सेफ्टी के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन लोग क्यों नहीं कर रहे? तो मेन है टाइम। बहुत से पेशेंट्स है, बहुत सा टर्नओवर है हॉस्पिटल का, मतलब पेशेंट आते हैं जाते हैं, बहुत एडमिशन से बहुत डिस्चार्ज जा रहे हैं, इन बिटवीन पेशेंट का केयर करने के लिए टाइम कम मिल रहा है। तो टाइम कम मिल रहा है तो टाइम कहाँ बचा रहे हैं? हैंड वॉशिंग प्रोसीजर में। मैक्सिमम लोग तो हैंड वॉशिंग फॉलो ही नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो 10 सेकंड्स में ही हैंड वॉशिंग, जो कि 40 to 60 सेकेंड करना है, वो हैंड रब से भी कम टाइम लेके कर लेते हैं। मतलब प्रॉपर हैंड वॉशिंग भी नहीं हो रहा है, प्रॉपर हैंड रब भी नहीं हो रहा है। तो ये गलत चीज़ें हो रही है, ये हमें देखना है हमारे आजू बाजू में। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो हमें उसे बताना है। तो अभी ये तो WHO को सर्वे से पता ही चला कि कंप्लायंस 40% है, लोग कुछ कर नहीं रहे। तो WHO ने एक स्ट्रैटेजी निकाली, तो उसे क्या है, मल्टी मॉडल हैंड हाइजीन इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी। तो उसमें क्या बोला है, सिस्टम चेंज, मतलब थोड़ा फार सिस्टम चेंज करना है, उसकी वजह से मे भी हो सकता है कि कंप्लायंस बढ़े। तो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब एट अ पॉइंट ऑफ केयर। तो पॉइंट ऑफ केयर क्या है? जहाँ पे हम हैं, पेशेंट है, और पेशेंट के सराउंड में हम केयर दे रहे हैं पेशेंट को, कोई प्रोसीजर चल रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ केयर। तो वहाँ पे ही पेशेंट के केबिन, मतलब ICU सेटअप रहेगा, तो पेशेंट का एक सेपरेट रूम रहेगा, उसमें या उसके बेड को अटैच एक अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सॉल्यूशन डिस्पेंसर होना ही चाहिए। ये एक सिस्टम चेंज करना है, WHO ने बोला है, ताकि लोग आसानी से वो वहाँ पे ले सके और फिर सराउंडिंग ये कर सके। 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन भी हमें ध्यान रखना है, वो फॉलो हो जाए ताकि ABHR टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट है B पार्ट है, उसमें भी सिस्टम चेंज करना है। क्या करना है? तो एक्सेस टू सेफ कंटिन्यू वाटर सप्लाई, सोप और टॉवेल। ये तो हमने देखा ही है, कभी कभी मतलब होता है, ध्यान नहीं रहता है, हैंड वॉशिंग करने जाए तो सोप नहीं है, सोप मिल जाए तो पानी नहीं आता है कभी कभी, और हैंड वॉशिंग हो भी जाएगा तो टॉवेल नहीं है, एक ही टॉवेल को सब हैंड ड्राई कर रहे हैं। तो ये कुछ माल प्रैक्टिसेस है, ये हमें रोकना है, इसलिए सिस्टम चेंज करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने बोला है, क्या है बोला है WHO ने, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होना चाहिए हॉस्पिटल के उस एरिया में जहाँ पे हैंड वॉशिंग होता है, वहाँ पे एक लिक्विड सोप होना चाहिए और टॉवेल होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो ये WHO को समझा, बहुत से लोगों को हैंड हाइजीन का प्रॉपर स्टेप्स पता नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर पता नहीं है, सॉल्यूशंस क्या यूज़ होते हैं ये पता नहीं है। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन, ये एक स्ट्रेटेजी WHO ने ट्राई की। तो उसमें वो जो भी मेडिकल स्टाफ है, मेडिकोज है, डॉक्टर्स, नर्सेस, अदर हेल्थ केयर वर्कर्स, तो वो उनको ट्रेनिंग देते हैं और एजुकेट करते हैं प्रॉपरली हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन करने के लिए। नेक्स्ट है इवेल्यूशन एंड फीडबैक। तो WHO ने ये नहीं किया कि सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन देके छोड़ दिया, नहीं, उनका मानना है कि इवेल्युएट भी करना है स्टाफ को, जो भी सीनियर स्टाफ रहेगा, टीम लीडर रहेगा या इंचार्ज रहेगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा, तो उन्होंने इवेल्युएट करना है जो भी एजुकेट किए हुए स्टाफ है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनके सामने से फीडबैक क्या मिल रहा है प्रोसीजर के लिए। तो ये भी इवेल्युएशन एंड फीडबैक भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी WHO की तरफ से। एक नेक्स्ट है रिमाइंडर एट वर्क प्लेस। मतलब होता है कभी कभी जल्दी जल्दी में, सबको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जल्दी जल्दी में ऐसे ही पेशेंट के रूम के बाहर निकल आते हैं। तो ये हमें रिमाइंड करना है हर बार अपने कलीग को, जूनियर्स को। हम सीनियर्स को बोल नहीं सकते, लेकिन उनको मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे कि आपने करना चाहिए, ऐसे ऐसे उनको इम्पोर्टेंट है पेशेंट सेफ्टी के लिए, तो ऐसे हम उनको समझा सकते हैं। तो रिमाइंडर एट वर्क प्लेस टू कलीग्स एंड अदर्स, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन सेफ्टी क्लाइमेट, जो भी मतलब ये मेन हैंड हाइजीन और ये सब इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर ही आता है। तो जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी रहेगी वो इंस्टीट्यूशन सेफ्टी क्लाइमेट के बारे में सोचेगी, अदर सिस्टम चेंज हुआ है कि नहीं ये देखेंगे, ट्रेनिंग एजुकेशन अरेंज करेगी, प्रॉपर हैंड इवेल्युएशन एंड फीडबैक होगा उनकी तरफ से, और रिमाइंडर्स भी वो बराबर से फॉलोअप करते रहेंगे। तो ये थी WHO की मल्टी मॉडल हैंड हाइजीन इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी। तो इससे इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए और हमने खुद से करना चाहिए।
किसी और को हमें क्यों बताना चाहिए कि ये गलत है, ये तुम गलत कर रहे हो। हमने खुद से सोचना है कि हमने पेशेंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान में रखिए। प्रॉपरली हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, हैंड रब जो भी है प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर फॉलो करना है। हैंड हाइजीन, हैंड वॉश के टाइम पे हैंड वॉश ही करना है, हैंड रब जहाँ पे है हैंड रब ही करना है। तो ये 2 दिन है यहाँ पे ध्यान में रखना है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो कि 5 मई को सेलिब्रेट होता है, और ग्लोबल हैंड हाइजीन डे जो कि 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों भी डेज अवेलेबल है, वर्ल्ड और ग्लोबल। एक 5 मई को है जो कि वर्ल्ड है, और ग्लोबल हैंड हाइजीन डे जो कि 15 अक्टूबर को। यहाँ पे मैंने इमेजेस डाले हैं हाउ टू हैंड वॉश। तो ये WHO की तरफ से ही रिलीज़ हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स, सोप लेके दिल लेने से ड्राई होने तक के पूरे स्टेप्स 11 इन्होंने काउंट किए हैं इसमें। 0 स्टेप्स लेके, मतलब जहाँ पे हम हैंड वेट करेंगे, फिर हम डिस्पेंसर से सोप लेंगे, 3 पप लेना है, 3 डोसेस, फिर हमें पाम टू पाम रब करना है, फिर पाम टू बैक ऑफ द हैंड, देन पाम टू पाम फिंगर इंटरलेस, फिर उसके बाद में फिंगर टिप्स इंटू अपोजिंग पाम्स। ये सब स्टेप्स के हिसाब से हमें प्रॉपरली फॉलो करना है, स्टेप्स आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद में देखेंगे हैंड रब। हैंड रब के भी सेम स्टेप्स है, लेकिन यहाँ पे हमें हैंड पहले ड्राई नहीं करने रहते, तो इसलिए हमारा टाइम जो है और स्टेप्स काउंट जो है वो कम हुआ है। तो इसलिए ये ईच स्टेप 5 टाइम्स रिपीट करेंगे हैंड वॉश की तरह, तो भी ये 20 to 30 सेकेंड्स में हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे नया कंसेप्ट जो मैंने बताया था, सर्जिकल हैंड रब कैसे करते हैं। तो पहले एक लेफ्ट हैंड में लेके पूरा राइट हैंड का स्क्रब अच्छे से करेंगे, इमेज वाइज आपको देखना है। फिर एल्बो तक हमारा हो, हैंड से लेके एल्बो तक दोनों हाथ का हो जाने के बाद आप देखेंगे सेकेंड इमेज में प्रॉपरली जो भी मेडिकल हैंड रब होता है वो स्टेप्स फॉलो करके हैंड ड्राई हो गए, और ये स्क्रब नर्स या सर्जन जो है वो नेक्स्ट केस के लिए रेडी हो गए विद इन अ टाइम। ये 20 to 30 सेकेंड्स में हैंड रब हो जाता है, तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सब ध्यान में रखना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF फॉर्मेट का लिंक डाल दूँगा, जल्दी आपको ये अभी अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।